राधे राधे सभी को। तो कैसी हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, आज हमारी क्लास तीसरी क्लास है। तो इसमें हम सीखेंगे कि जो आप उरेब वाली जो पट्टी होती है ना, तिरछी वाली, वो हम कैसे कटिंग करते हैं और कैसे हमको करनी चाहिए जिससे हमारी फिनिशिंग में पाइपिंग लगे, जो भी हम ब्लाउज या सूट जिस पे भी लगा रहे हैं। तो देखो, ऐसे करके खींचना चाहिए आपका कपड़ा। उसमें आपको वो उरेब वाली पट्टी कटिंग करनी है। तो इसमें हम आपको 2-3 तरह से पट्टी को जोड़ना और कटिंग करना बताएंगे, ठीक है। तो देखो, ये ले लिया कपड़ा। तो इसको कोने से कोना मिला के ऐसे चौकोर में कपड़ा लेना है आपको, और कोने से कोना मिला के कट कर दो तो आपकी पूरी उरेब आएगी। कोई कोई क्या करती हैं कि बस ऐसे ही तिरछी कर देती हैं, पर ये नहीं देखती कि उधर से कपड़ा उरेब में है ढंग से कि नहीं है। पूरा उरेब में कपड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं एक कहीं से वो कोना ले लिया, कहीं से वो कोना ले लिया, ऐसे उरेब ज़्यादा उरेब नहीं आता। लेकिन ऐसे चौकोर में कपड़ा लेके और आप काटोगी तो पूरी पट्टी उरेब में आएगी, एक जैसी आएगी, बहुत फिनिशिंग से लगेगी, ठीक है। तो आपको 1-1 इंच की काटनी है, तो ऐसे 1-1 इंच पे निशान लगा लो। और आपको 1.5 इंच की चाहिए या जितनी भी आप चौड़ी लगाओ उस हिसाब से आप इसमें निशान लगा के काट सकती हैं। जैसे 1-1 इंच की काट रही हूँ मैं, क्योंकि ब्लाउज में पाइपिंग के लिए और उसके लिए 1-1 इंच की ही कटती है। तो इसमें आपको ये 1-1 इंच पे ऐसे करके निशान लगा लेना है। इस कोने पे लगाना है, बीच में लगाना है और उस कोने पे लगाना है। तो निशान से निशान मिला के स्केल से सीधा कर लेना है उसको, ठीक है। ऐसे ही करके आपको सारे में ये मार्किंग कर लेनी है 1-1 इंच की। तो इससे आपकी ना बहुत फिनिशिंग से पट्टी आएंगी, एक जैसी आएंगी, और आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। छोटी बड़ी नहीं होंगी वो कि कोई चौड़ी हो जाती है, कोई पतली हो जाती है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से हमारा गला बन के तैयार होगा। तो ये पट्टी हम काटना सीखेंगे, तीसरी क्लास है हमारी। तो और भी जैसे क्लास आएंगी तो उसमें हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट ही मैं आपको खाली ब्लाउज कटिंग, सूट कटिंग ये सब सिखा दूँ और ये छोटी छोटी चीज़ें ना आएँ आपको, तो फिर आपके सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। किसी का गला गिर रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, ये सब होगा। अगर छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से सीखोगे ना तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें, है ना। उनसे ही हमारा कपड़ा अच्छा बनता है, उनसे ही फिटिंग आती है, फिनिशिंग आती है। अब देखो, ये सारी पट्टियाँ एक जैसी कट जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको काटनी है पट्टियाँ, ना आड़े में काटनी है ना ठाड़े में, ये तिरछी ही काटनी है, कोने से कोना मिला के। जितनी भी चौड़ी आपको चाहिए उतनी चौड़ी ही ऊपर से नीचे से और बीच में से मार्क लगाओगे, 1 इंच की, 1.5 इंच की, जितनी भी चाहिए, तो ऐसे काटेंगे। तो ये हमारा हो गया ये उरेब वाली पट्टी काटने का तरीका। इनको हम किसी भी गोलाई में कोई चीज़ है उस पर लगा सकते हैं, और क्या कहते हैं, जैसे गले में गोलाई होती है उस पर सीधी पट्टी लगाएंगे तो झोल आएगा, बेकार हमारा गला फिनिशिंग से बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको इनको जोड़ना बताती हूँ। इनको ना हम 3 तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके होते हैं इनको जोड़ने के। एक तो ऐसे आप एक कोना इधर को करेंगी और एक कोना इधर को करेंगी। दोनों कोनों को, जो निकले हुए कोने हैं अपोजिट साइड, जैसे ये दोनों कोने हैं एक साइड को, तो दूसरे का कोने पलट लेना है इधर को, अपोजिट साइड। एक बड़ा कोना इधर, एक बड़ा कोना उधर को। फिर इस पे आप ऐसे करके एक एक पैर की ऐसे सिलाई लगा देंगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीका ये हो गया आपका पट्टी जोड़ने का। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये कोने दोनों एक जैसे कर लेने। अगर किसी को दिक्कत आती है जोड़ने तो इनको सीधा कर लो पहले, ठीक है। इसको कट कर लो सीधा और फिर यहाँ पे सिलाई लगा दो, क्योंकि पट्टियाँ तो हमारी उरेब में ही हैं, तब भी हमारी अच्छे ही उरेब में ही रहेंगी। देखो, उरेब में ही है वो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसे भी कर सकते हो। और तीसरा तरीका है, ये आपने ऐसे करके कर लिया और इसको सीधा कट कर लिया, ठीक है। इसको सीधा कट करके और यहाँ से आपको ऐसे करके रख लेना है, ठीक है। और कोने से कोने पे सिलाई लगा देनी है ऐसे, और वो जो कोना निकल रहा है उसको कट कर दो थोड़ा सा, बस ऐसे सिलाई लगा दो और इस साइड को ऐसे कट कर दो। इस तरीके से आ रहा है समझ? तो ऐसे आपको 3 तरीके से आप पट्टियाँ जॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो
हम हर चीज़ बारीकी से सीखेंगे और कई कई तरीक़ों से सीखेंगे कि उसको कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसे ही जोड़नी है ये पट्टियाँ। ये 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया है, जो भी तरीका यूज करना चाहो, है ना। क्योंकि कई तरीके होते हैं ना, तो हमें किसी तरीके में कंफर्टेबल लगता है, किसी और को किसी तरीके से कंफर्टेबल लगता है। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे कि मैं इस तरीके से अच्छा मेरे से होता है, तो उसी तरीक़ों को यूज करें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पट्टी कटिंग। अब देखो हम आपको बताएंगे कि मशीन में सुई कैसे लगाते हैं। बहुत सी बहनें हैं ना, तो वो उल्टी सुई लगा देती हैं वो, तो इसलिए जिसको बिल्कुल हम आपको शुरू से सारी चीज़ें मशीन के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो देखो ये चपटी वाली साइड होती है ना आपकी सुई की, वो हमको पल्ली तरफ करनी है और ये इधर को करनी है। जो गोल वाली साइड है वो हमें उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ हमको करनी है चपटी वाली साइड जो होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लगाएंगे। वो साइड का नट ढीला किया, इसको फंसाया, फिर टाइट कर दिया। अब देखना ये जो लाइन बनी रहती है इसमें, ये हमारे उल्टे साइड की तरफ आनी चाहिए। ये वाली लाइन इसमें सुई में एक साइड को लाइन सी बनी रहती है अंदर को, तो वो हमें ऐसे आनी चाहिए। अब देखो हम शटल डालना सीखेंगे कि शटल और बॉबिन कैसे लगाते हैं। ये फिरकी है, इसको हमने भर लिया। इसको फुल नहीं भरना है, ज़्यादा फुल भरते हैं तो फिर दिक्कत होती है। इसको थोड़ा सा खाली रहने देना है। तो ऐसे करके हम ऐसे फंसाएंगे, क्योंकि इसमें एक कट सा लगा रहता है, वहीं से हमको धागे को पकड़ के खींच लेना है, तो ये आ जाएगा। देखो ये इसमें लीवर रहता है। अब हम इसको ऐसे फंसाएंगे पकड़ के। तो अब मैं आपको नीचे से लगा के दिखाती हूँ, ऐसे आपको दिखा नहीं होगा, तो नीचे से मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। देखो जैसे ये हमारी वो है शटल है, तो अब देखो नीचे से देखना आप, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये ऐसे लगाया, ये लीवर हमने ऐसे थोड़ा सा किया, उसको अंदर को कर दिया, लग गई हमारी। ऐसे करके हमें शटल लगानी है, इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब मशीन में धागा कैसे डालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कि मशीन में धागा डालने के लिए आपको रील लेनी है, उसमें आप देखते जाओ कि मैंने कैसे कैसे फंसाया। पहले उसमें डाला, फिर इस राउंड से में डाला, फिर इसके ऊपर से लेके इसमें एक छेद रहता है उसमें डाल दिया। अब देखते जाना कैसे कैसे डाला है, उसी तरीके से आपको डालना है धागा, ठीक है। मशीन में जिस तरीके से मैंने डाला, अब ऐसे सुई में लगाएंगे इधर से, और हमें उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ को धागा डालना है सुई में, और ऐसे धागे को पकड़ के रखना है, तो नीचे वाला धागा हमारा बाहर को आ जाएगा। फिर अब हम ऐसे सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको वो पट्टियाँ जो काटी थी हमने ना, वो जॉइंट करके दिखाती हूँ कि 3 तरीक़ों से हम कैसे पट्टियाँ जॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना हर छोटी चीज़ इसमें बताई जाएगी, हर छोटी चीज़ इन क्लासों में, ताकि आप हर छोटी से छोटी चीज़ सीख सको। और देखो ये हमें ये होती है कि हमें सिलाई छोटी रखनी है बड़ी रखनी है। अगर हम फुल पे करेंगे 5 नंबर पे, ऊपर को कर देंगे इस लीवर को ऐसे, तो ये हमारा इसमें नंबर्स होते हैं। आप जौन से भी नंबर पे रखना चाहो, 3 पे 2 पे, और भी तो बारीक होती जाएगी। जैसे जैसे नीचे करोगे आप इसको, तो बारीक होती जाएगी, ठीक है। देखो ये पट्टी मैंने ऐसे तिरछे वाली जोड़ी, इधर कोना रखा, दोनों कोने अपोजिट साइड्स को करके फिर ऐसे इसको जोड़ दिया, ठीक है। एक जैसी आई है, आप इसको लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब पट्टियाँ आपकी टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो आपको वो पाइपिंग फिनिशिंग से आएगी नहीं, आपका गला फिनिशिंग से बनेगा ही नहीं। अब देखो ये सीधी पट्टी है, ये सीधी भी हम आपको लगा के दिखाते हैं। अब ये सीधी लगा दी, ठीक है। देखो लग गई ना एकदम बढ़िया से। अब इसको ना हमको देखो उरेम में ही है हमारी, तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अच्छा ही बनेगा। तो अब तीसरी तरह से भी मैं आपको बताऊंगी कि तीसरी तरह से कैसे जॉइंट करते हैं उसको, पट्टी को, तो वो भी आप देखते जाना। अब देखो ये वाली मैंने पट्टी ली है तीसरी वाली, तो इसमें भी 2 कोने हैं। अब हमें सीधा काट लेना है, ये देखो सीधा कट कर लिया हमने कोने दोनों इसके। अब इसको हमें ऐसे करके रखना है, ऐसे रख दिया, और इस कोने से जो हमारा ऊपर पट्टी रखी है उसका कोना आ रहा है, उस कोने से और दूसरा नीचे जो कोना आ रहा है हमारा नीचे वाली पट्टी का, उस कोने तक ऐसे तिरछे में जोड़ देना है ऐसे करके। फिर देखो ये भी जुड़ गई हमारी ऐसे इस तरीके से। तो ऐसे हम अपनी पट्टियाँ जोड़ सकते हैं 3 तरीक़ों से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, और हम सीखेंगे तो फिनिशिंग से सीखेंगे सारी चीज़ें, ऐसे नहीं उल्टा सीधा सीख लिया बस, उल्टा सीधा नहीं, हर काम फिनिशिंग से होना चाहिए।